मेरा है मन सुंदर। रूही, रूही, मैंने बहुत विश्वास से तुम्हें यह सच बताया है। तुम मेरे विश्वास को तोड़ना मत। मेरा विश्वास डगमगा रहा है नाहर जी। इतना बड़ा सच मैं कैसे अपनाऊंगी? आ जाओ रूही। रूही, गुड नाइट। नाहर जी ने एक बार भी मुझे नहीं रोका। क्या सोच रही हो रूही? इधर आओ, बैठो। रूही, देखो मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें नाहर को थोड़ा समय देना होगा। क्या है ना, इतने सालों बाद नाहर अपने बच्चे से मिला है, तो उसे अपने बच्चे के साथ कुछ समय बिताने दो। फिर देखना धीरे धीरे नाहर उस बच्चे के साथ साथ ना तुम्हारी जिम्मेदारी भी बराबर से संभालने लगेगा। वो रूही, क्या है ना रूही कि आज अगर रूहान यहाँ होता या फिर तुम माँ बन सकती ना, तो नाहर कभी भी उस बच्चे को अपने साथ नहीं रखता। देखो ना रूही, समर पापा बनने वाला है, दामाद जी पापा बनने वाले हैं। ऐसे में नाहर का भी मन होता होगा ना उस एहसास को जीने के लिए। रूही, इसीलिए शायद नाहर नहीं चाहता कि वो बच्चा इस घर से जाए। और फिर उस बच्चे में भी तो नाहर का ही खून है ना। कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। क्या ढूंढ रही हो रूही? मम्मी जी, वो सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो मेरी चूड़ियाँ नहीं मिल रही है, मैंने यहीं पर रखी थी। अच्छा वो, अरे वो दराज नहीं बंद हो रहा था ना, इसलिए मैंने वो डब्बा अपने अलमारी में रख दिया है। जी। रूही, क्या देख रही हो? ये फोटो, ये तो अवनी की कॉलेज की फोटो है रूही। पता है, नाहर ने भी तभी नया नया बिजनेस ज्वाइन किया था। ये सब उन्हीं के दोस्तों की फोटो है। और रूही, ये लड़की देख रही हो तुम? कहने को तो अवनी की सहेली है, लेकिन नाहर पर अपनी जान छिड़कती थी, बहुत पसंद करती थी नाहर को। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा सॉरी बेटा, सॉरी रूही, सॉरी। मेरा देखो कोई इरादा नहीं था तुम्हारा दिल दुखाने का। वैसे रूही, एक बात कहूँ, तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरे कमरे में आ गई सोने के लिए। कम से कम नाहर को अपनी गलती का एहसास तो होगा। रूही, नाहर ने इतना बड़ा सच छुपाकर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हम सबका दिल दुखाया है। हम सब इतने दुखी हैं कि
तुम्हारे दुख का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ रूही, मैं ना ये फोटो कहीं पीछे रख देती हूँ। बार बार देखोगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, तकलीफ भी होगी तुम्हें। मैं रख देती हूँ। मुझे बच्चे की सच्चाई जानने के लिए माँ तक पहुँचना होगा। अपनी दीदी से बात करती हूँ, शायद उनको नहार जी के अतीत के बारे में कुछ पता हो। मम्मी जी वो मैं अभी आई, मुझे अपनी दीदी से कुछ काम है। ठीक है। बड़ी मुश्किल से रूही सोई है, यही सही मौका है झूठे सच को धीरे धीरे असली सच में बदलने का। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। अब कुछ नया प्लान करना होगा। रोही से आज बात करूं या नहीं? सच जानने के बाद उसका बर्ताव बहुत बदला बदला सा लग रहा है। क्या करूं? रूही, नाहर, बेटा रूही कहाँ है? देखो ना, कब से उसका फोन बज रहा था। मैंने उठाया तो किसी पैथोलॉजी लैब से कॉल था। बोल रहा था कि रूही कोई डीएनए टेस्ट करवा रही है। और हाँ बेटा, ये ना उसके फोन के पास से लैब का कार्ड भी मिला, देखो। नाहर, बेटा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। नहीं मतलब तुम्हारे सच बताने के बाद भी रूही साबित क्या करना चाहती है? लगता है रूही को अभी भी तुम पर कोई विश्वास नहीं है, तभी तो वो डीएनए टेस्ट करवा रही है। मैंने सब कुछ बता दिया है, फिर भी रूही को डीएनए टेस्ट करवाने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ? रूही कहाँ है अभी? पता नहीं बेटा। नहीं मतलब अभी कुछ देर पहले तक तो मेरे कमरे में ही थी। दामाद जी और अपनी की शादी की एल्बम देख रही थी, फिर अचानक से उठी और बोली मैं अभी आती हूँ। मुझे लगा यहाँ आई होगी तुम्हारे पास। अब मुझे लगता है कि वो शायद अब्दी के कमरे में गई है। छोटी माँ, ये डीएनए टेस्ट वाली बात अब किसी को बताना मत। मुझे रूही से बात करने दीजिए। तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद होने नहीं दूंगी। अरे मैं कब से बोल रही हूँ, आप लोग सुन क्यों नहीं रहे? मेरी बात तो सुनिए। मेरी भोली भाली शक्ल देख करके लगा है क्या कि इसके पीछे कोई मुजरिम छुपा हुआ है? अरे बाहर निकालो मुझे, मैं कह रही हूँ ये सब मेरी बहू की चाल है, उसी ने फंसाया है मुझे। मेरी बात को समझो। तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हो ना इंस्पेक्टर साहब? मेरे घर पर जाकर देखिए, मेरा पोता, मेरे पति मेरे बिना कितने परेशान हो रहे हैं, कैसे के साल में जी रहे मेरे बिना। देखिए तो मैंने कुछ नहीं किया, आप सुनते ही नहीं है मेरी बात। ये औरत जब से यहाँ आई है तब से अपने पति और पोते के बारे में बात कर रही है। कोई अड्डा बताना तो दूर, कोई छोटा मोटा जुर्म तक नहीं कबूला इसने। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी बात में सच्चाई हो? पता नहीं सर, पर ये मारिया एक नंबर की शातिर मुजरिम है। और वैसे भी जिस तरह से अपने पोते और पति के बारे में कह रही है, ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेंट भी हमारे पास नहीं आई। ये पक्का इसका नाटक ही है।
क्या बात है राजू, अभी तो इतनी सर्दी भी नहीं पड़ रही और तूने शॉल ओढ़ रखी है। अरे साहब जी, आप तो यहाँ अंदर बैठे हुए हैं, असली ठंड का मजा तो बाहर पता चलता है, बाहर निकल कर देखिए। एक मिनट, तू तो राजू तो नहीं है? मैं राजू का छोटा भाई हूँ। आज वो बेचारा बीमार पड़ गया है तो मुझे आना पड़ा। ठीक है, जल्दी चाय दो और निकलो। क्या है ये? ये क्या, मारिया के पास ब्लेड कहाँ से आ गया? ए, चाय वाले पकड़ो, लॉकअप खोलो, खोलो जल्दी। मेरे को नहीं पता था कि इसमें ब्लेड, ये मेरा नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। एक पल तो मुझे भी यकीन हो गया था कि तुम मुजरिम नहीं हो, लेकिन अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अभी साबित हो गया है कि तू ही मारिया है। अवनी जी, डॉक्टर ने बोला है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। आराम से, बस आराम बस से। बस अब अच्छा ठीक है, अब ये करिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। रूही डीएनए टेस्ट करवा के क्या प्रूव करवाना चाहती है? कहीं रूही अवनी को सच तो नहीं बताना चाहती कि ये रोमिल जीजू का बच्चा है? डीएनए रिपोर्ट में ये साफ साफ प्रूफ हो जाएगा। रूही वो रिपोर्ट अवनी को तो नहीं दिखाना चाहती है? आखिर चक्कर क्या है? ये वाला कौन है? मेरा दोस्त है, पर बात करना थोड़ा जरूरी है। आप कंटिन्यू करो। हाँ, मैं आता हूँ। रूही जी, आप? भाभी? हाँ जीजू, वो मुझे अवनी दीदी से पूछना था कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अब आइए ना। एक्सक्यूज मी। भाभी आइए ना। हाँ भाभी, आप कुछ कहना चाहती थी, कहिए ना। नहीं, ऐसी हालत में अवनी दीदी को परेशान करना सही नहीं। कुछ नहीं अवनी दीदी, वो मैं बस पूछने आई थी कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। नहीं भाभी, थैंक यू सो मच, मैं आपको बता दूंगी। भाभी सुनिए। भाभी, मैं ये सोच भी नहीं सकती कि एक पत्नी के लिए ये सच बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है। मैं एक बहन होकर अपने भाई का ये सच अपना नहीं पा रही। न जाने आप पर क्या बीत रही होगी। नाहर, दादी क्या हुआ? बेटा देखो ना, मेरा ये फोन चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। मुझे पंडित जी को फोन करके बुलाना है, जरा देख लो ना, ठीक कर दो ना। दादी मैं बाद में देख लूंगा, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। हाँ नाहर, अपनी बूढ़ी दादी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ, तुम्हें पता है अकेले बैठे बैठे इसी में मैं भजन भी सुनती हूँ। बेटा देख लो ना, ठीक कर दो ना। अच्छा दादी लाइए। अब सुनो ना, तुम इसे ठीक कर दो जल्दी से, मैं पानी पी कर आती हूँ। हाँ। क्या है, बार बार फोन क्यों कर रही हो? मुझे अपने बच्चे से मिलना है।
देखो, बच्चे की जिम्मेदारी तुमने मुझे दे दी है ना, तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम बच्चे से नहीं मिल सकती। मैं बच्चे की माँ हूँ, मैं क्यों नहीं मिल सकती? बच्चे की माँ हो तो फिर बच्चे को अपने पास रखना था ना। लेकिन अब जब तुमने बच्चा मुझे दे दिया है तो उससे मिलने की सोचना भी मत। अब और सुनो, बार बार यहाँ फोन मत करना। भाभी, आप कभी भी ये मत समझना मैं नाहर भैया की बहन हूं तो मैं आपका साथ नहीं दूंगी। इस सिचुएशन में मैं आपके ही साथ हूं। नाहर भैया ने बहुत गलत किया है। इनफैक्ट मुझे तो याद भी नहीं है कि नाहर भैया के लाइफ में शादी से पहले कोई थी भी। I mean, हाँ, अग्नि थी जिसके बारे में आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन अग्नि के अलावा भी कोई हो सकती है। सच कहूं तो ये सच मानना ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी। रूही, ये लड़की देख रही हो तुम? कहने को तो ये अग्नि की सहेली थी, लेकिन नाहर पे अपनी जान छिड़कती थी। बहुत पसंद करती थी नाहर। भाभी, घर में एक तरफ इतनी सारी खुशियां आने वाली है और वहीं दूसरी तरफ आपकी जिंदगी के रंग बिखर गए। अभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए। आपकी ये बहन हमेशा आपके साथ है, ओके? अवनी दीदी, अभी आप ये सब छोड़कर अपने आने वाली इस नन्ही सी खुशी पर ध्यान दीजिए। अभी इन सब पर ध्यान मत दीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में सोचिए। और मैं तो बस ये बताना चाहती हूँ। कम हो गया बॉस। वेरी गुड छोटू। पुलिस को कभी भी ये बात पता ही नहीं चलेगी कि जो जेल की सलाखों के पीछे है असल में वो मरिया नहीं, पूनम है। और मैं जिंदगी भर आराम से आजाद घूमूंगी फिरूंगी। मैं सही तो कर रही हूँ ना? नो माय डियर पलक, तुमने पहली बार अपनी जिंदगी में कोई सही फैसला लिया है। अब उस ढलते सूरज पूनम के बारे में सोचना छोड़ दो और मेरे और नरेश जी के प्यार के उगते सूरज के बारे में सोचना शुरू कर दो। आखिर तुम्हें और पिंकू को ही तो मिलकर हमारी शादी की तैयारियां करनी है ना? हाँ, आप सही कह रही हैं। मैं आपके साथ ही हूँ। तो फिर इस प्लान में साथ चलने के लिए हाथ मिला। नाहर जी छोड़िए मुझे। आप मुझे ऐसे क्यों लेकर जा रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं? नाहर जी, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मुझे छोड़िए। नाहर जी छोड़िए। क्या हो क्या गया है तुम्हें? ये क्या कर रही हो तुम? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो तुम? कहाँ आज तक हर मुसीबत, हर मुश्किल को हमने साथ में पार किया है, और आज क्या कर रही हो तुम? एक छोटे से बच्चे को तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, उससे जुड़ी सच्चाई को अपना नहीं पा रही हो तुम। क्यों कर रही हो ऐसा? कितनी खुदगर्ज बन गई हो तुम? कब से? जो तुम्हें नहीं करना चाहिए तुम वो करने जा रही थी आज। हर्षी, मैं ऐसा क्या करने जा रही थी जिससे आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? कोई अनजान बनने की जरूरत नहीं है। अनजान मत बनो। तुम्हें अच्छे से पता है तुम क्या करने जा रही थी, और मुझे लगा था ये सच जानने के बाद तुम मेरा साथ दोगी। भले घर वाले मेरा साथ ना दे, ना समझे, तुम मुझे समझोगी, मेरा साथ दोगी हमेशा की तरह। लेकिन नहीं, शायद मैं गलत था। मैं गलत था। आपको ये कोई छोटी मोटी बात लग रही है?
जी मुझे थोड़ा समय तो दीजिए। तो लो ना वक्त, तुम्हें जितना टाइम चाहिए लो ना, किसने मना किया है? लेकिन तुम अपनी नहार, नहार बेटा, वो बच्चा उठ गया है, रो रहा है तुम्हारे लिए। तुम एक बार जाके देख लो ना। हाँ, हम बाद में बात करेंगे। रूही, मुझे नहीं पता तुम दोनों क्या बात कर रहे थे, लेकिन मेरी सलाह मानो तो नाहार से उसके अतीत या उस बच्चे से जुड़ी कोई भी बातें मत करो। शायद नाहार के लिए उसका अतीत बहुत मायने रखता है। राम राम बहू रानी। अरे नमस्ते पंडित जी, राम राम। आइए ना, चलिए अंदर चलिए। वो माँ जी आपका कब से इंतजार कर रही हैं। आइए आइए आइए। हर्षी ने इससे पहले कभी भी मुझसे ऐसा बर्ताव नहीं किया। तो क्या वो वाकई में चाहते हैं कि मैं बिना कोई सवाल किए उस बच्चे को अपना लूं? क्या ये सब इतना आसान लगता है उन्हें?